खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यसु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उस वक्त यसु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐसा थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मेरे ज़ुआएं खुदा का शुक्र अदा करें आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने अपनी मोहब्बत और अपनी फ़याज़ी से हम सब को अता किया है। और आज हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और सबसे बढ़ के आज का सबसे अहम काम और बात, मकसद जिसके लिए हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं कि आज हमारे ये नौजवान बेटे और बेटियां इस्तेहकाम का साक्रमेंट हासिल करेंगे। सो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं जो अपनी कलीसिया की परवरिश व पालना अपने कलाम के वसीले से और पाक साक्रमेंटों के वसीले से करता है। तो आपकी भरपूर तालियों में नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर फिलिप जॉन, इनके मोमनीन रेवरेंड फादर बिशारत सराज और रेवरेंड फादर डायरेक लाल, सारी पासबानी टीम, कि आपने मुझे इस पैरिश में बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बड़े वालहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। तो आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए आपकी भरपूर तालियों में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा अपने काहनों के लिए दुआ करते रहें, हमेशा उनके शुक्रगुजार रहें, क्योंकि आपके खादम, आपके काहन फादर सबान का मैंने जिक्र किया, मुबशरान इंजील सिस्टर साहबात हमारे साथ मौजूद हैं, और सारी पासबानी टीम में आपके सारे ग्रुप्स आते हैं। हमारी क्वायर है, ऑल्ट्रो बॉयज़ हैं, मदर्स ग्रुप्स हैं, चर्च कमेटी, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स चर्च में फादर सबान के साथ मिल के काम करते हैं। दर हकीकत हम सब ही मिलकर खुदावंद की इंजील का प्रचार करते हैं और यस्सू के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई बहुत सारी नेमतों और बरकतों के लिए, ख़ास तौर पे पाक साक्रमेंटों के लिए। ये नौजवान जिन्हें आज इस्तेहकाम का साक्रमेंट दिया जाएगा, ये बपतिस्मा का साक्रमेंट हासिल कर चुके हैं, इन्होंने इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल किया, पाक यूखरिस पाक शाकत ले रहे हैं,
और अब पाकमा कलीसिया और काहिन फादर जी, आपके पैरिश पीस ये समझते हैं कि ये इस काबिल हो चुके हैं कि अब इन्हें इस्तेहकाम का साक्रमेंट दिया जाए। इस्तेहकाम मुस्तहकम हो जाना। इस्तेहकाम का क्या मतलब है? मुस्तहकम हो जाना, मजबूत हो जाना, दलेर हो जाना। यानी ये नौजवान अभी इस काबिल हैं कि ये भले और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। इन्हें पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना है। हम समझते हैं कि ये कलीसिया में, ख़ानदानों में और सोसाइटी में किसी हद तक ज़िंदगी ग्रो होने का नाम है। अभी और मजबूत होंगे, बालग होंगे, बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लेकिन किसी हद तक ये अपनी ज़िम्मेदारियां लेने के काबिल हैं। सो ये साक्रामेंट तीनों ही, हर साक्रामेंट बहुत अहम है, लेकिन ख़ास तौर पे बपतिस्मा, इस्तेहकाम और पाकशाकत ये अहम साक्रामेंट्स हैं। और इन्हें कहा जाता है द साक्रामेंट्स ऑफ इनिशिएशन, आगाज़ के साक्रामेंट, इब्तिदा के साक्रामेंट, शुरू के साक्रामेंट, दाखिले के साक्रामेंट, द साक्रामेंट्स ऑफ इनिशिएशन। इन साक्रामेंटों के वसीले से हर मोमन कैथोलिक कलीसिया में शामिल होता है और फिर अपनी ज़िम्मेदारियां और मिशन को पहचानता है कि उसने अपनी खिदमत और ज़िंदगी और मौजूदगी से खुदावंद के नाम को जलाल देना है। हर साक्रामेंट के लिए तैयारी करवाई जाती है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे काहिन और पासबानी टीम इन साक्रामेंट्स के लिए बेहतर तैयारी करती है ताकि हर मसीही मोमन की ईमानी बुनियाद मजबूत हो सके। इब्तिदाई कलीसिया में भी ऐसा ही होता था। जिन्होंने बपतिस्मा का साक्रामेंट हासिल करना होता था, उनके नाम लिखे जाते थे, लिस्टें बनाई जाती थी, बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी होती थी। उन्हें यीशु की इंजील के बारे में बताया जाता था, निजात के भेद के बारे में, खुदावंद के मरने और जी उठने के बारे में। और जब वक्त आता था तो साल में सिर्फ एक ही बार, इब्तिदाई कलीसिया में ये साक्रामेंट शुरू में सिर्फ एक बार, साल में एक बार दिए जाते थे। सारा साल तैयारी होती थी। और आप इससे समझ सकते हैं कि इन साक्रामेंटों को कितना संजीदगी के साथ लिया जाता था और कितना संजीदगी के साथ तैयार किया जाता था। और सिर्फ पाशका की रात को, ऑलवेज हर साल सिर्फ पाशका की रात को इन्हें बपतिस्मा भी दिया जाता था, क्योंकि बेशुमार लोग खुदावंद को कबूल करना चाहते थे, गैर कौम से आ रहे थे, दूसरी कौमों से यीशु को कबूल कर रहे थे। उनको कलीसिया का जानना, पाशकाई भेद को समझना, यीशु की इंजील को जानना, कलीसिया के मिशन को समझना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए भरपूरी से उनकी तैयारी की जाती थी। और पाशका की रात को एक ही रात, एक ही इबादत में, जैसे हम ये इबादत मना रहे हैं, उन्हें तीनों साक्रामेंट्स एक ही दफ़ा दिए जाते थे, बपतिस्मा, इस्तेहकाम और यूखरिस्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कलीसिया वसी होती गई, फिर 7वीं सदी में कलीसिया में ये इस बात का भी कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जा सकता है, तो थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो गई। लेकिन शुरू में बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इनकी तैयारी की जाती थी। ख़ास तौर पे इस्तेहकाम के साक्रामेंट के लिए जो कलीसिया की हदायत हैं, 1971 में यह डॉक्यूमेंट आया। पापा आज़म पॉल VI ने अपनी पापायत के 9वें साल में 15 अगस्त 1971 को ये डॉक्यूमेंट दिया, और पापा आज़म ने इसकी अच्छे तरीके से वजाहत कर दी कि इस्तेहकाम के साक्रामेंट का मतलब क्या है और इसमें कलीसिया की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। पापा आज़म फरमाते हैं, यीशु मसीह के वसीले से इंसानों की इलाही ज़ात में शराकत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फितरी ज़िंदगी का आगाज़, इर्तिका और इसकी नशोनुमा। जैसे माँ के बतन से पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, बालग होते हैं, पाक साक्रामेंट भी ऐसे ही हैं। हम कलीसिया में पैदा होते हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए से, और आहिस्ता आहिस्ता ईमान को समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के काबिल हो जाते हैं। बपतिस्मा के ज़रिए ईमानदार असर नाव पैदा होते हैं, इस्तेहकाम से मजबूती पाते हैं, और बिलाखिर यूखरिस्त के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगी की खुराक से सैर किए जाते हैं। ये दुरुस्त तौर पर लिखा है, पापा आज़म फरमाते हैं
कि बदन को इसलिए गुस्ल दिया जाता है ताकि रूह धुल सके। बपतिस्मा के सैक्रमेंट में हमारा ईमान है कि हम मरूसी गुनाह से पाक हो जाते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम कलीसिया के मेंबर्स बन जाते हैं। बदन को मसा किया जाता है ताकि रूह की तकदीस हो सके। बदन को इसलिए बमोहर किया जाता है कि रूह का मस्कन बन जाए। बदन को बमोहर किया जाता है। इस अहकाम का सैक्रमेंट देते हुए इससे पहले हम सब आज भी देखेंगे, बिशप साहब और काहिन भी हाथ पसारेंगे जो रूहुल कुदस के नज़ूल की इलामत है, और उसके बाद जो कलीसिया ने हुक्म दिया है वैसे ही इस्तेहकाम का सैक्रमेंट दिया जाएगा। और कलीसिया का हुक्म क्या है कि इस्तेहकाम का सैक्रमेंट सर पर हाथ धरने से, हाथों को पसारना, लेइंग ऑन ऑफ द हैंड्स, अमाल की किताब में इसका जिक्र है, बाकी किताबों में भी। मुकद्दस पतरस और पौलुस जब भी किसी को खिदमत के लिए भेजते थे उनके सरों पे हाथ रखते थे, दुआ की जाती थी और खिदमत के लिए भेजा जाता था। लेइंग ऑन ऑफ द हैंड्स, रूहुल कुदस के नज़ूल की इलामत। तो इस्तेहकाम का सैक्रमेंट भी सर पर हाथ रखने से, पेशानी पर पाक क्रिज्मा के तेल से, और पाकमा कलीसिया की हदायत है, लिखा हुआ है कि इस कुलिये से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? बी सील्ड विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट। बी सील्ड विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट। रूहुल कुदस की मोहर से बमोहर हो। आज भी आप सुनेंगे जब बच्चों को इस्तेहकाम का सैक्रमेंट दिया जाएगा, यही कहा जाएगा, बी सील्ड विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट। कलीसिया जोर देकर कहती है कि आप पर यीशु की मोहर कर दी गई है, रूहुल कुदस की मोहर कर दी गई है। बपतिस्मा के सैक्रमेंट में हम यीशु के लिए मखसूस हुए हैं। आज जब इन्हें इस्तेहकाम का सैक्रमेंट दिया जाएगा, ये खुदावंद के लिए मखसूस किए जाएंगे। इन पर रूहुल कुदस की मोहर कर दी जाएगी। इन पर सिर्फ खुदावंद का हक है, कलीसिया का हक है, किसी और का नहीं। किसी भी ऑफिस से जब कोई लेटर इशू किया जाता है, मेरे ऑफिस से भी, तो मेरे साइन होंगे, मेरी स्टैंप होगी, मेरी मोहर होगी, सील होगी। इसका मतलब है कि मैं उस खत का मालिक हूं, मैं ओन करता हूं। यीशु इनका मालिक है। बी सील विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट, याद रखना है। आज आपको इस्तेहकाम का सैक्रमेंट दिया जा रहा है, इस बात की इलामत है कि आपकी प्रस्तश, आपकी मोहब्बत, आपकी वफादारी, आपकी साबत कदमी, आपकी खिदमत, यह सिर्फ कलीसिया के लिए है और खुदावंद के लिए है। आप ग्रो हो रहे हैं, सोसाइटी में आपने जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे काम करना है, जहाँ पे आपके साथ दूसरे लोग भी होंगे। कभी कभी ईमान में आजमाइशें भी आ जाती हैं, कई बार आप वर्गलाए भी जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है आप पर खुदावंद की मोहर की गई है, आप पर किसी और का हक नहीं है। अपने बपतिस्मा के वादों को याद रखना है, अपने ख़ानदान की तरबियत को याद रखना है। आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत की है, आपको सिखाया है। आप बच्चे नहीं हैं, बालक हो चुके हैं, जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं, पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सोसाइटी में मौजूद आजमाइशों का मुकाबला बच्चों आपने खुद करना है। आप इस काबिल हो, आपके माँ बाप को आप पे एतमाद है, एंड वी ऑल्सो ट्रस्ट यू। कलीसिया आप पे एतमाद करती है कि आपकी अच्छी तरबियत की है आपके खादमों ने, आपके काहिनों ने, आपके वालिदैन ने। तो फिर ये क्या हुआ कि माँ बाप ने 22 साल मेहनत की है और ख़िदमत की है, कलीसिया ने 22 साल आपकी परवरिश और पालना की है, और कोई 15 मिनट में आपको वर्गला जाए? हो सकता है ऐसे? होना चाहिए? तो फिर हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। सैक्रमेंट हमें ईमान की मजबूती दिलाते हैं, और इस्तेहकाम का सैक्रमेंट तो ख़ास तौर पे मतलब ही ये है कि दिलेर हो के ज़रा मजबूत हो के आजमाइशों का सामना करना, थोड़े से दुनियावी लालच की खातर नहीं, बल्कि यस्सु के नाम के जलाल के लिए वफादारी से आजमाइशें आए, खुदावंद आपको साबित कदम देखे। मुश्किलात और परेशानियां आए लेकिन आप सुरखरू हो के निकले। नौजवानों, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की है, आपके फादर्स ने आप पे मेहनत की है, मुबशरा ने इंजील ने आपको बचपन से सिखाया है, आप इस काबिल हो। बी सील विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट, खुदावंद की मोहर की गई है आप पे, यीशु की मोहर है।
आपकी वफादारी पाकमा कलीसिया के लिए, खुदावंद के लिए, अपने ईमान के लिए। दुनिया में रहना है, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। गिरते हैं, उठना भी होता है, लेकिन हमेशा याद रखें आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदावंद ने आपको दोस्त कहा है, प्यार किया है। सो आप पर यीशु की मोहर की गई है, आप खुदावंद के हैं, आपकी वफादारियां उसकी हैं। पापा आज़म फरमाते हैं बदन पर हाथों का साया किया जाता है, लेइंग ऑन ऑफ द हैंड्स, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, ताकि रूहुल कुदस के नूर से मुनव्वर हो जाए। बदन को मसीह के बदन और खून से सैर किया जाता है ताकि रूह भी खुदा में सैर हो सके। खुदावंद के ज़रूर पाक सैक्रामेंटों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और जब खुदावंद का रूह हमें दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि हमने दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ अपनी खिदमत भी पूरी करनी है, अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, और कलीसिया की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। मिशन का हिस्सेदार बनना है। और आज इस दौर में ज़रूरी नहीं है, हो रहा है, हर जमायत में से सिस्टर्स और फादर्स दूसरे मुल्कों में जाके खिदमत कर रहे हैं। मेरी जमायत के 7 फादर्स हैं जो दूसरे मुल्कों में खिदमत कर रहे हैं जाके। जैसे मिशनरीज उन मुल्कों से यहाँ आते थे, अभी हमारे बच्चे जाके, नौजवान काहिन और सिस्टर्स दूसरे मुल्कों में खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हमने मोमिन होते हुए, आपने, मैंने, हर रोज़ जो भी सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस भी जगह पे खिदमत करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमने अपने किरदार और अमाल से खुदावंद के नाम की गवाही देनी है। यही मिशन है, जहाँ कहीं भी हैं। लूका के मुताबिक इंजील उसके 4 बाब में यीशु नासरत के इबादत खाने में आए और उन्हें ईशा नबी का तुमार दिया गया। खुदावंद ने तुमार खोला, लिखा था रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। ये यीशु का मिशन है, हमारा मिशन भी यही है। कलीसिया की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना। खुदा ने हमें सलाहियतें बख्शी हैं। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा हारमोनियम प्ले कर सकता है। मदर्स ग्रुप अपनी किरदार और अमाल से, अपनी मौजूदगी से नौजवान बेटियों को मोटिवेट करती हैं कि वफ़ादारी में ज़िंदगी गुजारें। हमारे बुज़ुर्ग हमारी रहनुमाई करते हैं। मुबशरान इंजील हर वक्त आपके साथ रहते हैं। काहिन आपकी पासबानी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कलीसिया की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो हर एक बपतिस्मा याफ्ता को बहुत सारी नेमतों और खूबियों से नवाजा गया है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम ख़त उसके पहले बाब में 12वें बाब में फरमाते हैं, बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। बहुत सारी नेमतें हैं। कोई अच्छा उस्ताद है, कोई अच्छा मुंतज़म है जो गिरजाघर की सफाई करता है, उसकी मेहनत भी और तावन भी वैल्यूएबल है। हर एक की खिदमत बहुत मुकद्दस और पाक है और हम सब ने कलीसिया के मिशन में अपना हिस्सा डालना है। बुलावा ही ये है, आराम से बैठने के लिए नहीं, खिदमत के लिए। और ये खिदमत सिर्फ काहिनों के लिए नहीं है कि बिशप ने खिदमत करनी है, सिस्टर्स ने करनी है, काहिनों ने, मुबशरा, आप सब ने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को पूरा करें, ख़ानदानी ज़िंदगी की वफ़ादारियों, ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, अपने बच्चों की परवरिश और पालना करें, इन पे निगाह रखें, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किस तरह की उठना बैठना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, यही आपका मिशन है, यही आपकी खिदमत है। आप कलीसिया की तामीर तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सा डालते हैं। मोमिनीन अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं और यही कलीसिया का मिशन है। जब हम सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे, कलीसिया मजबूत हो जाएगी, जवान है, बालग है, टैलेंटेड है और इससे खुदावंद के नाम को जलाल भी मिलेगा और ख़ानदान भी मजबूत होंगे। हमारा काम है खुदावंद की इंजील का प्रचार करना। मत्ती के मुताबिक इंजील 28वें बाब में खुदावंद ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, बस तुम सब कौमों में जाके इंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाएं उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ईमान है खुदावंद हमारे साथ है। जहाँ भी होंगे
जो भी खिदमत करेंगे अगर प्यार से करेंगे, ये जान कर करेंगे कि खुदावंद के लिए करते हैं, तो खुदावंद हमारी खिदमत को कबूल भी करेगा और बरकत भी देगा। आज एक बार फिर अपने काहिनों का, रेवरेंड फादर फिलिप जॉन, आपके पैरिश प्रीस्ट, इनके मामनीन और मुबशरान इंजील का, सारी पासवानी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज की इस खूबसूरत इबादत का अहतमाम किया है, नौजवानों को इस्तेहकाम के साक्रमेंट के लिए तैयार किया है कि खुदावंद हम सब की खिदमत को, काहिनों की खिदमत को बरकत बख्शे, ताकि कलीसिया हमारी खिदमत के वसीले से, आपकी खिदमत के वसीले से मजबूत हो जाए, दलेर हो जाए और यीशु का नाम जलाल पाए, खुदावंद की इंजील का प्रचार हो सके। आपको ख़ानदानी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ये सबसे अहम और बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक बार फिर दोहराता हूँ, अज़ीज़ वालिदैन अपने ख़ानदानों पर तवज्जो दें, रिश्तों को मजबूत रखें, ख़ानदानों को बिखरने ना दें। ख़ानदान टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए वालिदैन का फ़र्ज़ है बच्चों को इकट्ठा रखें। बहन भाई मिलते ही अच्छे लगते हैं, ख़ानदान इकट्ठे रहते अच्छे लगते हैं। अपने ख़ानदानों की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। मेरी दुआ है कि आज जब ये बच्चे इस्तेहकाम का साक्रमेंट हासिल करें, अपनी ज़िंदगी और ख़िदमत और मौजूदगी से खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।